मेंढक शहजादा। बहुत वक्त पहले की बात है, जब ख्वाहिशात सच हो जाया करती थी। एक बादशाह अपनी प्यारी सी खूबसूरत बेटी के साथ रहता था। वो इतनी प्यारी थी कि बादशाह हमेशा उसे हर वो चीज लाकर देता था जो भी उसकी तमन्ना थी। अब्बू, मैं पुराने खिलौनों से खेलते हुए उकता गई हूँ। अब मुझे खेलने के लिए कुछ नया चाहिए। ओ मेरी प्यारी, तुम अनमोल हो, इसलिए मैं तुम्हें आज सबसे कीमती तोहफा दूंगा जो मेरे दादा ने मुझे बचपन में दिया था। बादशाह ने अपनी सोने की तिजोरी खोली और एक चमकता हुआ सुनहरी गेंद निकाला। वाव! लो, ये गेंद लो और ये आसमान के नीचे सूरज की तरह चमकेगा। शुक्रिया अब्बू, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन अब्बू हैं। शहजादी ने बाग में गेंद से खेलना शुरू किया। जब गेंद घूमता हुआ गया तो वो उसके पीछे हर तरफ भागी। अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा मेंढक आ गया। आह, गंदे मेंढक, दूर चले जाओ। मैंने तुम्हें झाड़ियों से देखा है और मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया हूँ। और अब क्या तुम मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ खेलोगी? आह, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम जैसे बदसूरत मेंढक के साथ कभी नहीं खेलूंगी। मैं भला तुम्हारी जैसी गंदी चीज के साथ क्यों खेलूंगी? मैं कूद सकता हूँ, मैं उछल सकता हूँ, मैं तैर कर तुम्हारी गेंद पकड़ सकता हूँ। मैं खेलने के लिए बेहतरीन हूँ। मैं ऐसे गंदे मेंढक को छूने के बजाय अकेले खेल लूंगी। शहजादी मेंढक से जान छुड़ाने के लिए वापस महल चली गई। अगले दिन वो गेंद से खेलने आई। उसने एक मकाम ढूंढा। कुएं के पास एक पुराने दरख्त के नीचे उसने गेंद से खेलना शुरू किया। उसने गेंद ऊपर उछाली और फिर से पकड़ ली। ऐसा करते हुए गेंद सूरज की रोशनी में इतनी चमकी कि उसकी आंखें चुंधिया गईं। बजाय इसके कि वो खादमा के हाथों में गिरता, वो कुएं के किनारे जमीन पर लगा और फिर कुएं में जा गिरा। ओह नहीं, मेरा सुनहरा गेंद! ओह खुदा, ये तो इतना गहरा कुआं है, मैं इस कुएं में अपनी गेंद नहीं देख सकती। वो रोई और इतनी रोई जैसे उसे कभी आराम नहीं मिल सकता। उसके रोने के दौरान उसे एक आवाज सुनाई दी। आपको क्या दुख पहुंचा बादशाह की बेटी? आपके आंसू तो पत्थर का भी दिल पिघला दे। उसने देखा कि आवाज किस तरफ से आ रही है। ओह, क्या ये तुम हो बदसूरत मेंढक? मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरा सुनहरी गेंद कुएं में गिर चुका है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप मुझे क्या देंगी अगर मैं आपकी गेंद वापस ला दूं? मेरे कपड़े, मेरे मोती जवाहरात, या फिर ये सुनहरी ताज जो मैंने पहना हुआ है। आपके कपड़े, आपके मोती, आपके जवाहरात और आपका ये सुनहरी ताज, ये सब मेरे किसी काम के नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे दोस्ती कर लें और मुझे अपना साथी बनाकर मेरे साथ खेलें और मुझे मेज पर बिठाकर मुझे अपने कप में से पीने दें और मुझे अपने साथ अपने बिस्तर में सुलाएं, अगर आप इस सब का मुझसे वादा करती हैं, तो फिर मैं पानी में गोता लगाऊंगा और आपकी सुनहरी गेंद आपके लिए वापस लाऊंगा। शहजादी मेंढक की ख्वाहिशात की लंबी फहरिस्त सुनकर सकते में आ गई, लेकिन अपना सुनहरी गेंद वापस लेने के लिए उसने फैसला किया कि वो मेंढक के साथ सब्र से काम लेगी। ओह हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी, लेकिन सिर्फ जब तुम मेरी गेंद वापस ला कर दोगे। जो ही मेंढक ने शहजादी का वादा सुना, वो आंखों से ओझल होकर पानी में उछलकर डूब गया। कुछ देर बाद वो ऊपर सतह पर आया, अपने मुंह में गेंद लिए। उसने घास पर गेंद फेंकी। शहजादी अपनी खेलने की चीज फिर से देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसे उठाया और भाग गई। रुको रुको, मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हारे जितना तेज नहीं भाग सकता। लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। अगले दिन जब शहजादी बादशाह के साथ मेज पर बैठी हुई
अपने सोने की थाली में खाना खा रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। ओ शहजादी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। शहजादी ये देखने के लिए उठी और जल्दी से भागी कि दरवाजे पर कौन है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक छोटा मेंढक बाहर बैठा हुआ था। ओह गंदी मखलूक, तुमने मेरे दरवाजे पर आने की हिम्मत कैसे की? उसने दरवाजा गुस्से में जल्दी से बंद किया और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई। बादशाह ने देखा कि शहजादी का दिल तेजी से धड़क रहा है। मेरी बेटी, तुम किससे डर रही हो? क्या बाहर दरवाजे पे कोई जिन खड़ा है? अरे नहीं अब्बू, वहाँ एक होलनाक मेंढक है। और वो मेंढक क्या चाहता है? वो मैं गेंद से खेल रही थी, वो पानी में गिर गया तो वो मेंढक आया और उसने मुझे वो गेंद वापस ला कर दी, इस शर्त पर कि मैं उसे अपना साथी बनाऊंगी। मैंने भी उससे वादा किया, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो पानी छोड़कर मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। मगर अब तो वो दरवाजे के बाहर है और अंदर आना चाहता है। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।